नमस्कार। आइए 23 और 24 अप्रैल 2023 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला है गोल्डन जुबली ऑफ केशवानंदा भारती केस। 1973 24 अप्रैल को इस केस का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, इंक्लूडिंग पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स को भी, बट विद अ कंडीशन। वो कंडीशन ये थी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ऑल्टर नहीं कर सकती है। हालांकि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1992 दिसंबर में ही पास हो चुके थे। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज सिस्टम को पहली बार इनॉग्रेट किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। तीसरा है पॉन्जी स्कीम। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। पॉन्जी स्कीम एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें हाई रिटर्न्स प्रॉमिस किए जाते हैं कंपनीज या फर्म के द्वारा। इन स्कीम्स में कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं और इन नए इन्वेस्टर्स से मिले हुए धनराशि को ही अपने पुराने इन्वेस्टर्स को एज अ रिटर्न पे कर देती हैं। ये स्कीम काफ़ी हद तक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है जिसमें लोग चेन में जुड़ते जाते हैं और एक का पैसा दूसरे के पास जाता है, लेकिन सबसे मोटी कमाई होती है इन कंपनीज को चलाने वाले लोगों में। तीसरा है पुष्करालू या पुष्करम फेस्टिवल। ये तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों में मनाया जाता है और 12 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। हाल फिलहाल में ये वाराणसी में मनाया जा रहा है। पुष्करालू का मतलब होता है 12 पवित्र नदियों की पूजा, जिसमें भगवान पुष्कर प्रकट होते हैं। ये 12 साल में एक बार होता है। ये 12 पवित्र नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्रणीता। इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड की। कैल्शियम कार्बाइड एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011 के अंतर्गत। हालांकि इसके यूज़ को प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इसे फलों को आर्टिफिशियली तरीके से पकाने में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का आमतौर पर इस्तेमाल मेटल और माइनिंग इंडस्ट्रीज में होता है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स और यूटीज को ये आग्रह किया है कि इस कैल्शियम कार्बाइड के अनऑथोराइज्ड यूज़ को रोकें। अब बात करते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। ये हम सब ने स्कूल में काफ़ी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब एनसीईआरटी ने इसे डिलीट करवा दिया है अपनी बुक से। इसका खूब क्रिटिसिज्म हो रहा है पूरी साइंस कम्युनिटी से। ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रसेल के द्वारा दी गई थी। ये थ्योरी कुल मिलाकर ये कहती है कि सभी जीवों में सिर्फ वो जीवित रहेगा या वो सर्वाइव करेगा जो सबसे फिट होगा, सबसे स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं जगत गुरु बसवेश्वरा की। आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ये 12वीं शताब्दी के पोइट हैं जो कि कर्नाटका में जन्मे। कई सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को ये लेके आए। ये शिव के भक्त थे और इन्होंने एक डिवोशनल मूवमेंट भी चलाया वीरा शैवास के नाम से, जिसका मतलब है हीरोइक वर्शिपर्स ऑफ शिवा। इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशियस और रिचुअल्स को अपोज किया। साथ ही सबको एक ही दृष्टि से देखना और निस्वार्थ रहने की भावना को प्रमोट भी किया। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के एक ऐसे प्लान या ऐसे इनिशिएटिव के बारे में जिसके अंतर्गत ग्राउंड वाटर सेंसस के एक नेटवर्क को स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि पानी की क्वालिटी और उसके कंटामिनेशन लेवल को मॉनिटर करेगा।